हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं रेसिस्टिविटी के बारे में। क्या होता है रेसिस्टिविटी, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। यदि लेंथ बढ़ाओगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ने वाला है। ठीक है, तो ये क्या है, एक्सपेरिमेंटली लाया गया है ऐसा। इट हैज़ बीन फाउंड बाय द एक्सपेरिमेंट से लाया गया है। और दूसरा एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या आया कि रेजिस्टेंस जो होता है कोई भी कंडक्टर का, वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है, इसको डायरेक्टली पढ़ेंगे और यदि नीचे में रहता है तो इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पढ़ते हैं। ठीक है, कोई भी कंडक्टर ऐसे ही मान लो, ये लेंथ हो गया और ये क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, ये क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया। ये लेंथ है, ये क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया, जिसको ए से डिनोट कर रहा है। तो ये मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड। जब दोनों को कंबाइन करेंगे, कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। तो यहाँ से क्या है, जब यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे, ठीक है, यहाँ का जो प्रोपोर्शनल का साइन है यहाँ से हटाने के बाद एक टर्म आता है, उसको हम रो बोलते हैं, रो एल बाई ए। रो क्या है, रो को बोलते हैं रेसिस्टिविटी। रो को क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी। इसको रीड एज, जब इसको पढ़ना होगा तो हम रो पढ़ेंगे। ठीक है, तो रेसिस्टिविटी को हम क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, रो से। तो यहाँ से रो बराबर क्या लिख सकते हैं, ठीक है, रो बराबर क्या हो जाएगा, आर, और एरिया क्या है, डिवाइड में है, उधर जाने के बाद एरिया क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और ये लेंथ नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये लेंथ क्या है, नीचे आ जाएगा। तो रेसिस्टिविटी का एक फार्मूला मिल गया हम लोग को कि रेसिस्टिविटी बराबर आर ए बाई एल। ठीक है, रेसिस्टिविटी बराबर हम लोग को क्या आ गया, आर इंटू ए बाई एल, ये आ गया ना। तो अब हम लोग देखते हैं यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। इसको क्या पढ़ेंगे, रेसिस्टिविटी। कहीं कहीं लिखा हुआ होगा इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ये क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगा, ठीक है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। और लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है ना। जैसे एरिया कोई भी चीज़ है तो क्या है, लेंथ इंटू लेंथ होगा, ये तो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। ठीक है, तो लेंथ को भी हम मीटर में डिनोट करते हैं, लेंथ को भी मीटर में इसका यूनिट होगा, ब्रेथ का भी यूनिट क्या होता है, मीटर होता है ना। तो यहाँ से मीटर स्क्वायर एरिया का यूनिट हो गया और लेंथ का यूनिट मीटर, तो एम कट गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ओम मीटर। ओम मीटर क्या हो गया, रेसिस्टिविटी का यूनिट हो गया ओम मीटर। ओम को हम लोग ओम मीटर इस तरह से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, एक चीज़ और हम लोग यहाँ पे, एक मान लो कि कोई कंडक्टर है जिसका एरिया कितना है, 1 मीटर स्क्वायर, और लेंथ कितना है, 1 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से रेसिस्टिविटी बराबर क्या हो जाएगा, आर इंटू एरिया कितना 1 और लेंथ कितना 1, तो ये कितना हो जाएगा, रो बराबर आर। रो बराबर कितना हो जाएगा, आर। मतलब रेसिस्टिविटी बराबर क्या हो गया, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर के बराबर हो जाता है। कब होगा, इसका मतलब क्या समझे, कि कोई भी 1 मीटर स्क्वायर का एरिया हो, क्रॉस सेक्शन एरिया, उसका लेंथ 1 मीटर हो, तो रेसिस्टिविटी जो होगा मटेरियल का वो रेजिस्टेंस का बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि रेसिस्टिविटी डिपेंड किस पे करता है। कहता है प्लीज नोट दैट, ठीक है, ये वर्ड पे ध्यान देना, प्लीज नोट दैट रेसिस्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स लेंथ और थिकनेस। कभी भी लेंथ और थिकनेस पे डिपेंड नहीं करता है, कितना मोटा वायर है, कितना लंबाई है उसका, उस पर डिपेंड नहीं करता। इट्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड टेम्परेचर। वो दो ही चीज़ पे डिपेंड करेगा, किस तरह का सब्सटेंस है और क्या टेम्परेचर है, ये दो चीज़ पे डिपेंड करने वाला है। ठीक है, तो मतलब अलग अलग सब्सटेंस होगा तो अलग अलग क्या होगा, उसका रेसिस्टिविटी होने वाला है। जैसे अल्युमिनियम है,
इसका रेसिस्टिविटी कुछ और होगा। कॉपर है, इसका रेसिस्टिविटी कुछ और होगा। सिल्वर है, इसका रेसिस्टिविटी कुछ और होगा। सिल्वर का रेसिस्टिविटी क्या होता है? सिल्वर का रेसिस्टिविटी सबसे कम होता है, ठीक है। सिल्वर का रेसिस्टिविटी सबसे कम होता है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यह क्या है, इसमें बहुत, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम होता है। इससे क्या होगा, करंट बहुत इजीली फ्लो करता है। और यदि इजीली कहीं से भी करंट फ्लो कर रहा है, वो क्या शो कर रहा है कि उसका रेसिस्टिविटी, रेजिस्टेंस उसका कम है, ठीक है। तो क्या है, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग रेसिस्टिविटी होने वाला है। यदि टेम्परेचर आप बढ़ाइएगा, जब भी ये टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कोई भी कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ही तो फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रैंडमली मूव करना स्टार्ट कर देगा, मतलब वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। अब वाइब्रेट करेगा तो क्या होगा, एक दूसरे से टकराएगा। और टकराने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहा था एक पाथ्स में, वो क्या होगा, एक पाथ में जो फ्लो कर रहा था वो क्या होगा, टर्बुलेंस हो जाएगा। टर्बुलेंस करने का मतलब इधर उधर घूमना स्टार्ट कर देगा, एक दूसरे से टकराना स्टार्ट कर देगा, जिसके कारण से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो एक पाथ में जा रहा था वो इधर उधर जाने के कारण क्या होता है, करंट कम फ्लो करेगा। करंट कम फ्लो करने का मतलब क्या होगा, रेजिस्टेंस उसका क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। करंट का फ्लो को ही तो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को फ्लो को ही तो करंट बोलते हैं। और यदि इलेक्ट्रॉन इधर उधर जाने लगेगा तो क्या होगा, करंट कम मिल रहा है, मतलब रेसिस्टेंस बढ़ गया है। रेसिस्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी मतलब अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होने वाला है। कहता है वी कैन यूज द रेसिस्टिविटी वैल्यू टू कंपेयर द रेजिस्टेंस ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। हम लोग क्या करते हैं, रेसिस्टिविटी का यूज क्या करते हैं, कंपेयर करने के लिए। दो सब्सटेंस के बीच में कितना रेसिस्टेंस है किसका, उसको हम रेसिस्टिविटी के हेल्प से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। जैसे यहाँ पे हम कुछ एक चार्ट लेके आए हैं, जैसे कंडक्टर है। कंडक्टर में पता है कि मेटल का सबसे क्या होता है, कम रेसिस्टिविटी होता है। रेसिस्टिविटी कम होना मतलब क्या होगा, उससे इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी फास्ट फ्लो कर रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लो 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। ओम मीटर क्या है, यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। कॉपर का कितना है 1.69, थोड़ा इससे क्या है ज़्यादा है 0.9 का 10⁻⁸ मीटर। इस तरह से क्या है, देख रहे हो मेटल का धीरे धीरे क्या है, सबसे कम किसका है, सिल्वर का है, ठीक है। मेटल का धीरे 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 क्या है, यहाँ पे देख रहे हो 1.84 10⁻⁻8 मैग्नीज का है, ठीक है, -8 है, ठीक है। लेकिन यहाँ से जैसे ही आप एलॉय में बढ़ोगे, एलॉय में क्या होगा, रेसिस्टिविटी धीरे धीरे और बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे मेटल में देख रहे हो 1.6 था, लेकिन यहाँ पे देखोगे 44 हो गया। मैग्नीन का, कुछ एलॉय का, ये सब का होता है, कॉन्स्टेंटीन का। लेकिन इससे भी बहुत ज़्यादा क्या होता है, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के देख रहे हो 0.6 है, 10⁻⁸ क्या हुआ, यहाँ से चला गया, ठीक है, यहाँ नहीं है, 0.6 है, 23 ओम मीटर है। तो क्या होगा, धीरे धीरे सेमीकंडक्टर का, इंसुलेटर का तो बहुत ही ज़्यादा होता है, 10⁻−10 10⁻14 ओम मीटर। इसीलिए तो उसमें क्या होता है, करंट फ्लो नहीं करता, क्योंकि उसका रेसिस्टिविटी बहुत हाई होता है। तो मतलब हम लोग यहाँ से समझें कि मेटल का सबसे कम होगा, उससे ज़्यादा किसका होगा, सेमीकंडक्टर का। सेमीकंडक्टर में जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन का, ठीक है, ये सेमीकंडक्टर है, ठीक है। सेमीकंडक्टर का हम लोग कहाँ यूज करते हैं, एलईडी बल्ब ये सब बनाने में। कहाँ, एलईडी बल्ब बनाने के लिए। तो क्या हो गया, मेटल सेमीकंडक्टर का सबसे ज़्यादा रेसिस्टिविटी किसका होगा, इंसुलेटर का। सबसे ज़्यादा रेसिस्टिविटी किसका होता है, इंसुलेटर का, ठीक है। तो रेसिस्टिविटी ऑफ द एलॉयज आर मच मोर हायर देन दोज ऑफ द प्योर मेटल। प्योर मेटल से, जो प्योर मेटल से बना हुआ होगा कोई भी रेसिस्टिविटी, उससे बहुत ज़्यादा होता है, मच हायर देन दैट दोज ऑफ द प्योर मेटल फ्रॉम विच दे आर मेड। जिससे वो एलॉयज बना हुआ होगा उससे बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हम एक यहाँ पे देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेके आए हैं आप लोगों के लिए। कहते हैं रेसिस्टिविटी ऑफ द मैग्नीन, ठीक है, जो एलवाई है, किससे, मैग्नीन क्या है, एक एलवाई है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे थे क्या चीज़, एलवाई, ठीक है। तो बीच में आप एलवाई भी ला सकते हैं। मेटल के बाद क्या आ जाएगा, एलवाई, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, सेमीकंडक्टर, मतलब फर्स्ट में क्या हो जाएगा, मेटल, सेकंड में एलवाई, थर्ड में सेमीकंडक्टर एंड फोर्थ में इंसुलेटर। मतलब सबसे ज़्यादा इधर से क्या है, सबसे ज़्यादा
इंसुलेटर का होगा, फिर सेमीकंडक्टर का, फिर एलवाई का, फिर मेटल का, मतलब सबसे कम मेटल का होगा रेसिस्टिविटी। ठीक है, जैसे मैग्नीन है, मैग्नीन ये क्या है, एलवाई, एलवाई का मतलब क्या समझते हो कि एक से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बना हुआ होगा। जैसे यहाँ मैग्नीन है, वो मिलके क्या, किससे किससे, कॉपर, मैग्नीज एंड निकल से मिलके बना हुआ है। ठीक है, लेकिन जो मैग्नीन है इज अबाउट 25 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ कॉपर। कॉपर से कितना है, 25 गुना ज़्यादा है रेसिस्टिविटी किसका, मैग्नीन का। जो प्योर मेटल से बना हुआ है, प्योर मेटल इसमें क्या है, कॉपर ही है ना, कॉपर से कितना ज़्यादा है, 25 टाइम्स, मतलब रेसिस्टिविटी एलवाई का बढ़ जाता है। दूसरा क्या है, रेसिस्टिविटी ऑफ कॉन्स्टेंटेन। कॉन्स्टेंटेन क्या है, ये भी एक एलवाई है जो किससे है बना हुआ होता है, कॉपर एंड निकल से, कॉपर और निकल से बना हुआ रहता है। ये आप याद रखिए, जरूर याद रखिएगा कि कौन सा मतलब एलवाई है, उसमें कौन कौन सा प्योर मेटल से वो बना हुआ है। ठीक है, वो कहता है 30 टाइम्स मोर होता है किससे, कॉपर मेटल से 30 टाइम्स ज़्यादा होगा जो कॉन्स्टेंटीन का एलवाई होगा। उसी तरह नाइक्रोम का है, नाइक्रोम का एलवाई, नाइक्रोम का एलवाई क्या है, जो किससे, निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज एंड आयरन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इसका रेसिस्टिविटी क्या होता है, 60 टाइम ज़्यादा होता है किससे, इन कंपेरिजन टू कॉपर, कॉपर से 60 गुना ज़्यादा रेसिस्टिविटी। यदि 60 गुना ज़्यादा रेसिस्टिविटी मतलब 60 गुना ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा इन कंपेरिजन टू कॉपर। कौन, नाइक्रोम। ठीक है, नाइक्रोम, यदि कॉपर आर रेजिस्टेंस कर रहा है, मतलब 1 यूनिट रेजिस्टेंस कर रहा है क्रिएट, तो 60 यूनिट कौन करेगा, नाइक्रोम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।